वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। लेकिन बाज गुनाह ऐसे भी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला तौबा के बाद माफ करता है। बाज गुनाह ऐसे हैं जिनको माफ नहीं किया जाता, बल्कि उसकी सजा कब्र में दी जाती है, आखिरत में दी जाएगी। लेकिन एक गुनाह ऐसा भी है, इंसान अगर वो गुनाह कर ले तो उसकी सजा उसको भी मिलती है, उसकी सजा उसके बच्चों को भी मिलती है, हत्ता कि उसकी सजा उसकी आने वाली नस्लों को भी मिलती है। उसी गुनाह का नाम ज़िना है। ज़िना वो बदतरीन जुर्म है जिसकी नहूसतें नस्लों तक बाकी रहती है, जिसकी बेबरकती नस्लों तक मौजूद रहती है। नस्लें तबाह होती है, नस्लें बेहया होती है, नस्लें बर्बाद होती है। मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस का मफहूम है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मर्द या औरत ज़िना के अंदर मुब्तला होते हैं तो उस वक्त तो उनका ईमान उनके सीने से निकल जाता है और छतरी की तरह साया फगन हो जाता है। अगर ज़िना करते करते उनको मौत आ गई तो वो उसी बेईमानी की मौत मरते हैं। जमीन रब की बारगाह में चीख चीख कर कहती है, ए अल्लाह, ये ज़िना करने वाले मुझ पर ज़िना कर रहे हैं, तू मुझे इतनी कुव्वत अता कर दे ताकि मैं दो हिस्सों में तकसीम हो जाऊं और इनको अपने अंदर दबोच लूं। ज़िना करने की बुनियाद पर इंसान के चेहरे का नूर छीन लिया जाता है, ज़िना की वजह से रोज़ी से बरकत उठा ली जाती है, ज़िना की वजह से उम्र कम कर दी जाती है, ज़िना की वजह से मोहलिक अमराज में मुब्तला कर दिया जाता है, ज़िना की वजह से मोमिनों के दिलों से मोहब्बत निकाल दी जाती है, ज़िना की वजह से बेबरकती घर को देख लेती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इसीलिए मेरे रसूल ने फरमाया, अल्लाह का कानून भी है कि अल्लाह अकबर, अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत ज़िना करें और इस्लामी मुल्क के अंदर अगर वो साबित हो जाए तो उसको जो है वो संसार करने का हुक्म दिया जाता है, उसको पत्थरों के जरिए से हलाक करने का हुक्म दिया जाता है। नुज़हतुल मजालिस के अंदर अल्लाह अकबर अल्लामा अब्दुल रहमान लिखते हैं, अगर बंदरों में भी कोई बंदरिया ज़िना कर लेती है तो बंदर भी उस बंदरिया को संसार कर देते हैं और उस बंदर को संसार कर देते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे हैरत है कि बंदर जैसी मखलूक भी ज़िना को बुरा जानती है। ये इंसानों को क्या हो गया है कि अब ये ज़िना को फैशन समझकर ज़िना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ज़िना को तहजीब समझकर ज़िना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर किसी को बंदर कह दिया जाए वो अपने लिए गाली तसव्वुर करता है, लेकिन मुझे बताओ, जिसे बंदर बुरा समझते हैं उसको तुमने भी बुरा न समझा। इतनी अक्ल माऊफ हो गई, अक्ल इतनी बोधी हो गई, फिक्र इतनी गिर चुकी है कि जानवर जिससे नफरत करते हैं आज वो गुनाह फैशन के तौर पर हमारे अंदर राइज करने की कोशिश की जा रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और एक खातूने जन्नत की कनीजों, मेरे करीम ने फरमाया, ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना। ज़िना के करीब न जाने का मतलब क्या है? यानी ऐसे रास्ते पर न जाओ जिस पर चलने के बाद तुम ज़िना का शिकार हो सकते हो, ज़िना के अंदर मुब्तला हो सकते हो, ज़िना की तबाही के अंदर गिरफ्तार हो सकते हो। उस रास्ते से भी बचो। ज़िना करना तो दूर की बात है, ज़िना के रास्ते पर भी न जाओ। अब मैं मुख्तसरन यहाँ वक्त में जितनी गुंजाइश होगी उन सारी चीजों का जायजा लेने की हम कोशिश करेंगे। वो कौन से रास्ते हैं जो इंसान को ज़िना की तरफ ले जाते हैं? चूंकि ये इज्तिमा खास तौर पर औरतों के लिए है तो मैं ज्यादातर बातें औरतों के हवाले से अर्ज करूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इज्तिमाई तौर पर दिल्ली की सरजमीन पर ज़िना हुआ, गैंग रेप हुआ। अल्लाह अकबर! उस वक्त के हालात ये हुए, मुल्क का हर लीडर
लीडर बोल पड़ा, मुल्क का हर रहनुमा बोल पड़ा, मुल्क का हर सियासतदान बोल पड़ा। हिंदुस्तानी नारियों की इज्जत गैर महफूज हो गई, हिंदुस्तानी बच्चियों की इज्जत गैर महफूज हो गई। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, लोग मर्दों ही को क्यों गालियां देते हैं? यकीनन इसमें मर्दों का कसूर है, लेकिन जब ज़िना होता है उसमें सबसे ज्यादा कसूर औरतों का होता है। इसलिए कि अगर औरतें बन संवर कर घर से न निकले तो उन्हें देखेगा कौन, उनके फितने में मुब्तला कौन होगा? हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो बुर्का इतना मुज़य्यन किया जाए, जो बुर्का इतना सजा दिया जाए कि बुर्के की सजावट की वजह से लोग औरत को देखने लगे या औरत की तरफ मुतवज्जे हो, ऐसा बुर्का पहनना भी हराम है। इसलिए कि इस्लाम में बुर्का पहनने का हुक्म नहीं है, इस्लाम में पर्दा करने का हुक्म है। जो बुर्का तुम्हें बेपर्दा कर दे, जो बुर्का लोगों को दावत नजारा दे, जो बुर्का लोगों को तुम्हारी तरफ मुतवज्जे करे, जो बुर्का लोगों को तुम्हारी तरफ आमादा करे, वो बुर्का नहीं है, वो लानत का जरिया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 800-900 साल पहले फरमाया कि ऐसा बुर्का हराम है जिसके अंदर जीनत हो। अब आप देखें, औरतें क्या जिना के रास्ते पर न चल पड़ी, बुर्का भी पहन कर निकलती है, उसमें नग लगे हुए हैं, उसमें सजावट है, तरह तरह की बनावट है। बुर्का इसका नाम नहीं है, बुर्का वो होता है जो अगर जवान पहन ले तो पता भी ना चले कि ये बूढ़ी है कि जवान है, गुजरने वाली गुजर जाए, उसकी जिस्म की साथ तो भी पता न चले। ऐसे बुर्के होने चाहिए। बुर्के में कोई सजावट नहीं, बुर्के में कोई तज़ईन नहीं, बुर्के में कोई फैशन नहीं। अगर आबरू की हिफाजत चाहिए, औरतें खुद ज़िना के रास्ते पर चल पड़ी है और उसकी ज्यादा जिम्मेदार वो है, इसलिए कि औरतें अपने आप को उरिया कर रही है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।